हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आजकल कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे डिवाइड 6√27 बाय 2√3। 6√27 को डिवाइड करना है 2√3 से। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए। डिवाइड करना है किस से? 6√27 को बाय 2√3 यानी कि 6√27/2√3। देखिए, इसको कई तरीके करने के। एक तो तरीका क्या है, 6/2 लिखा और इसको कॉमन रूट बना दिया। क्यों? क्योंकि √a अपॉन √b कैन बी रिटन एज √a/b। ये 2 3 6 कट गया, ये हो गया 3 9 27। तो आपके पास आ गया 3√9। लेकिन √9 तो कितना होता है? 3 होता है। तो आंसर आपके पास कितना आ गया? 9 आ गया। आंसर आपके पास कितना आ गया? 9 आ गया। अब हो सकता है कई बच्चे इसको इस तरह से ना करना चाहें, जबकि ये इजीएस्ट है इसमें से। तो वो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6√27 है, इसको 2√3 से डिवाइड करना है। ये तो चलो कट गया, 2 6 √27 को उन्होंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे √3 है ही, बाहर एक हमारे पास 3 रह गई। अब ये जो है, आपको पता है स्क्वायर रूट से एक 3 तो हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, और स्क्वायर रूट के अंदर से जब एक पेयर बाहर आएगा तो वो एक रह जाता है और बाकी बचा √3 अपॉन √3। इस पेयर में से एक 3 हमने बाहर ले लिया, बेसिकली स्क्वायर ऑफ 9 है ना ये, और एक 3 रह गया और नीचे भी √3 है। √3 से √3 कट गया तो क्या रह गया? खाली नंबर 9। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले वाला मेथड करो, क्योंकि हमें पता है √a अपॉन √b। और ये पर्टिकुलरली तब है जब आपको दिख रहा है कि रूट्स के जो नंबर है ना, रूट्स के जो नंबर है 27 है, इसमें 3 है, 3 9 27 और √9 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर। √9 मतलब 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या कर लेंगे, 6 इधर ये √27/3 हो जाएगा और ये 2 इधर लगा लिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये कट गया 3 9 सा, ये कट गया 2 3 सा। 3 इंटू √9 which is 3 into 3 which is 9। करेक्ट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा बन गया। ऐसे ही मैंने 1 2 क्वेश्चन और बना के आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि है 2√32/2। 2√32 को √2 से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वही रूट कॉमन कर लो, ब्रैकेट में रीजन जरूर देना है। क्यों? बिकॉज √a अपॉन √b कैन बी रिटन एज √a/b। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में ऐसा होता था। तो ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा? 216 था। 2 इंटू √16 और आपको पता है √16 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे, या फिर आपको वैसे भी पता है √16 की वैल्यू क्या होती है? 4। √16 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4। 2 4 8। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। √32 अपॉन √2 था, हमने दोनों का रूट कॉमन कर लिया, फिर हमें दिख रहा था कट रहा है 216 था, रूट ऑफ 16 जो है वो 4 आ गया और 2 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, 2 4 8 आ गया। है इजी कि नहीं? तो अब क्योंकि हम इरेशनल नंबर से भी डील कर रहे हैं 9th क्लास में, रूट्स वाले नंबर से भी, तो ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी है कि एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। क्योंकि अगर अभी आएगा तभी हम आगे जो है वो समझ पाएंगे। अगला नंबर है 5√72/6√2। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, 5/6 और √72/2, क्योंकि हमें दिख रहा है कट के क्या आ जाएगा? √36 आ जाएगा। फिर से रीजन जरूर देना है। ये बचा 5/6, ये कट जाएगा, 36 आ गया, तो यानी कि √36
रूट 36 होता है 6 और ऑलरेडी 6 यहाँ पे हमारे पास है तो 6 से कट गया 6 क्या बचा 5 क्या बचा हमारे पास ओनली नंबर 5 तो क्या ये मुश्किल है ये चीजें अगर ध्यान से देखी जाए तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान है बट हम लोग कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करके उन चीजों को मुश्किल बना देते हैं इजंट इट हम इन चीजों को मुश्किल बना देते हैं जबकि ये बहुत ही आसान चीजें होती हैं एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं और हाथ से करेंगे हमें तभी आएगा ये हमेशा याद रखना है ओके 3 रूट 50 डिवाइडेड बाय 6 या चलो डिवाइडेड बाय और भी इंटरेस्टिंग कर देते हैं सिर्फ डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 ठीक है डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 इसमें क्या करेंगे 3 अपॉन 5 और इसका कॉमन रूट ले लेंगे ब्रैकेट में रीजन बिकॉज रूट ए बाय रूट बी इज इक्वल टू कॉमन रूट लेके रूट ए बाय बी तो ये आ गया हमारे पास 3/5 और ये कट के हमारे पास आ गया 225 सा तो हमारे पास आ गया √25 ठीक है 3/5 और √25 होता है 5 तो आंसर क्या आ गया ओनली नंबर 3 आंसर क्या आ गया हमारे पास ओनली नंबर 3 है ना इंटरेस्टिंग इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और बहुत इजी भी लगेंगे अब आगे चलते हैं क्वेश्चन है कि एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन है ये ठीक है वो कुछ आपको एक एजर्शन कर रहे हैं एजर्ट कर रहे हैं दे आर टेलिंग यू समथिंग और फिर उसका एक रीजन दे रहे हैं फिर दे आर आस्किंग यू कि क्या जो एजर्शन के लिए जो रीजन है वो ट्रू है आपके पास ऑप्शन ए होता है बी होता है सी होता है डी होता है ए में क्या है कि एजर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन इसी एजर्शन का जो रीजन है वो एक्चुअली में ट्रू एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की तो ए लिखते हैं अगर ए ट्रू है आर भी ट्रू है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है रीजन सही नहीं है मतलब वो रीजन आर जो है वो ए के लिए सही नहीं है बट अपने आप में स्टेटमेंट ट्रू है तो हम बी दे देते हैं सी कब होता है जब ए ट्रू है बट आर फॉल्स है एंड ये उल्टा जब ए फॉल्स है आर ट्रू है इस तरह से करके ये और भी इन ऑप्शन आ सकते हैं तो अब हमने देखते हैं इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है पहले कहते हैं कि रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई इज एक्स प्लस वाई अपॉन 2 तो कहते हैं कोई दो रैशनल नंबर्स हैं एक्स और वाई एक रैशनल नंबर जो उनके बीच में लाई कर रहा है वो हो सकता है ये तो ये तो हमें पता ही है हमने पढ़ा ही है 3 और 4 के बीच में 3 + 4/2 इसको करोगे तो 7/2 यानी कि 3.5 आता ही है ना 3 और 4 के बीच में 3.5 अगर जब भी हमें वैसे भी हमने देखा है कि जब हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना हो तो दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये तो बात ट्रू हो गई उन्होंने यही तो बोला कि दो रैशनल नंबर्स हैं एक्स और वाई और उनके बीच में एक रैशनल नंबर ये हो सकता है ये है इनफैक्ट ठीक है उन्होंने ये बोला ना इज तो मतलब है वो ये कह रहे हैं और हम भी मान रहे हैं कि हाँ ये है सच है ये दो रैशनल नंबर एक्स एंड वाई के बीच में उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये ट्रू बात होती है तो हमने उनकी बात तो कह दी है ये ट्रू है अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं अब उन्होंने बोला रीजन वो दे रहे हैं कि वन देयर इज वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल उसका रीजन ये दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में किन्हीं भी दो रैशनल्स के बीच में एक रैशनल नंबर होता है वो ये कह रहे हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में 3 और 4 के बीच में वो कह रहे हैं कि एक रैशनल नंबर होता है उनके बीच में देयर इज वन रैशनल नंबर बट ये तो ट्रू नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि किन्हीं भी दो रैशनल्स के बीच में कितने रैशनल्स होते हैं वो तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं कैसे 3 और 4 के बीच में अभी हमने देखा ऊपर वाले स्टेटमेंट से 3.5 आया तो 3.1 भी आया 3.2 भी आया 3.3 भी आया 3.4 भी आया 3 और 3.1 के बीच में भी बहुत सारे आएंगे 3.01 3.02 3.03 उनके बीच में भी किसी भी दो के बीच में बहुत सारे आएंगे तो यानी कि जो रीजन है वो फॉल्स है उन्होंने कहा ना वन रैशनल नंबर है दो रैशनल नंबर्स के बीच में बट ऐसा ट्रू नहीं है एक्चुअली में तो कितने रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी तो ए ट्रू और आर फॉल्स तो जो भी उसमें से आपके पास ऑप्शन दिया होगा वो आपके पास आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इसमें सी मतलब जो आपको कई
स्कूल्स में जब एग्जाम होते हैं तो वो डिफरेंट वो भी दे देते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं कि ए इसके लिए है, बी इसके लिए, सी इसके लिए, डी इसके लिए। तो द रीजनिंग इज कि एजर्शन यहाँ पे ट्रू है, रीजन यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, सो ऑब्वियसली एजर्शन जब ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो होएगा ही नहीं। अगर वो इसी रीजन में कह देते दे बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, तो हम कह देते यस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजर्शन है कि 2 + √3 इज एन इररेशनल नंबर। 2 + √3 वो कह रहे हैं इररेशनल नंबर है, और है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि √3 देखो क्या है, √3 एक इररेशनल है, हमें पता है। √3 अगर एक इररेशनल है तो, और इररेशनल की हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो एक मतलब √3 की वैल्यू 1.732 डैश 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 कभी नहीं रुकेगी, कभी रिपीट नहीं होगी। उसमें हमने थोड़ा सा 2 ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 3.732 डैश 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 डैश। तो ये भी तो इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही बनेगा। तो ये चीज जो है वो ट्रू है। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली देखें, हम अपने सारे पुरानी चीज भूल जाए, तो बस हम इतना याद रखें कि √3 इरेशनल है। क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और उसमें कुछ ऐड कर देंगे तो वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होगा। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब उसका रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन ये कह रहे हैं कि बिकॉज सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन रैशनल नंबर। तो ये कह रहे हैं कि एक रैशनल ले लो और एक इररेशनल ले लो, तो जो रिजल्टेंट आएगा इक्वल टू जो आएगा वो हमेशा एक इररेशनल नंबर आएगा। और ये बात तो ट्रू है, चाहे आप देख लो। आपने लिया रैशनल में 2, इररेशनल में आपने ले लिया √5, तो वो ये इरेशनल है, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसमें 2 ऐड करेंगे तब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। 0 ले लिया खाली, 0 + √5, तो √5 0 एक रैशनल है। ठीक है, तो भी √5 आ गया। तो सम के लिए ये बात ट्रू होती है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए नहीं होती। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए नहीं होती कि अगर हमने एक रैशनल में, उस रैशनल में हमने, क्योंकि अगर 0 ले लिया प्रोडक्ट में तो वो 0 हो जाता है, जो कि एक रैशनल है। तो प्रोडक्ट में ये बात सही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सम में ये बात सही है कि अगर एक रैशनल ले लो, एक इररेशनल ले लो, तो इररेशनल होता है। ठीक है, एक रैशनल ले लो, एक इररेशनल ले लो, तो इररेशनल होता है। इवन डिफरेंस में भी एक रैशनल ले लो, एक इररेशनल ले लो, तो इररेशनल ही होगा। रैशनल इररेशनल इररेशनल। प्रोडक्ट में देखो 0 है, प्रोडक्ट में क्या है 0 है, तो फिर वो 0 भी हो सकता है। अगर हमने 0 रैशनल नंबर ले लिया, तो बाकी कोई और लेंगे तब तो इररेशनल आएगा, बट 0 के केस में वो रैशनल आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि सम की बात हो रही है, 2 + √3 की बात हो रही है, तो √3 एक इररेशनल है और 2 एक रैशनल है। इररेशनल में रैशनल ऐड किया हमने, तो भी वो इनफाइनाइटली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रह रहा है, इसलिए वो इररेशनल है। तो फिर उन्होंने हमें रीजन दिया क्यों, क्योंकि एक रैशनल और इररेशनल का सम हमेशा इररेशनल होता है, एंड विच इज द राइट रीजन। प्रोडक्ट नहीं कह सकते थे हम, प्रोडक्ट में नॉन जीरो वाले केसेस लेने पड़ते हैं बस। लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर, दैट इज आल्सो ट्रू, एंड उसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अगर आपके पास उसमें होगा, आप देख के उसमें आप ये ऑप्शन भर सकते हैं। राइट, तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स रोज करिए, लेकिन करते जाइए, बिकॉज थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी रेगुलरिटी में। ठीक है, और जैसे भी मैंने बताया, प्रोडक्ट के केस में 0 वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें आप ये चीज नहीं कह सकते हो। ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है एक रैशनल का और एक इररेशनल का। ठीक है, कभी रैशनल भी हो सकता है, जैसे कि 0 के केस में कभी इररेशनल भी हो सकता है। ओके,